जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, कुछ लोगों का या यूं कहें कुछ देशों का दर्द ऐसा होता है कि वो कितना ही कुछ भी सर पटक ले लेकिन वो ख़त्म नहीं होता। कुछ ऐसा ही दर्द इस समय पाकिस्तान का भी है। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से कोशिशों में लगा हुआ है कि कैसे भी करके उसको देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए, लेकिन क्या है कि उनके पास प्रोड्यूस करने के लिए कुछ भी ऐसा खास नहीं है जिसको कि वो इतने बड़े लेवल पर या फिर यूं कहें एक्सपोर्ट लेवल के ऊपर प्रोड्यूस कर सकें कि दूसरे देशों से विदेशी आय को घर ला सकें। ऐसे में जब इमरान खान की सरकार थी तब तेल के भंडार, गैस के भंडार, सोने के भंडार, न जाने कितने तरह के भंडारों को खोजने की प्रक्रियाएं करी गई। काफ़ी पैसा भी उसमें खर्च किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कोई भंडार मिला नहीं। इमरान खान की सरकार भी गिर गई और फिर बस वही सब कटोरा लेके इधर उधर जाना बदस्तूर शहबाज शरीफ की सरकार में भी जारी है। वहीं यदि हम बात करें भारत की, तो जम्मू कश्मीर में भारतीयों को एक बहुत बड़ा खजाना मिला है, हम यही कह सकते हैं। दरअसल लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार भारत को यहाँ पर हासिल हुआ है और इस भंडार के हासिल होने के बाद चीन की जो इस पर ये कह सकते हैं हम लोग की एक छत्र राज था, कहीं ना कहीं वो जरूर खत्म हो जाए। देश में पहली बार जम्मू कश्मीर में सोने और लिथियम जैसे रेयर मेटल का भंडार मिला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। इससे चीन जैसे देशों पर भारत की निर्भरता खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही भारत में से निर्यात भी कर सकेगा। खनन मंत्रालय के मुताबिक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हेमान क्षेत्र में 59 लाख टन लिथियम का पता लगाया है। लिथियम का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग खिलौने और घड़ियों को बनाने के लिए भी किया जाता है। वर्तमान में भारत लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे कई रेयर मेटल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार का पता लगाने के बाद भारत दूसरे देशों से आयात की अपनी निर्भरता को खत्म कर देगा। माइन सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज ने कहा कि देश में पहली बार जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार की खोज करी गई। मोबाइल फोन से लेकर सोलर पैनल और कई सारे महत्वपूर्ण खनिजों की हर जगह आवश्यकता होती। आत्मनिर्भर बनने के लिए देश के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का पता लगाना और उन्हें संसाधित करना बहुत जरूरी है। यदि सोने का आयात कम किया जाता है तो हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। खनन मंत्रालय के अनुसार लिथियम और सोने सहित 51 खनिज ब्लॉक का एक रिपोर्ट राज्य सरकारों को सौंपी गई है। इन 51 खनिज ब्लॉकों में से 5 ब्लॉक सोने से संबंधित हैं। ये ब्लॉक जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक जैसे 11 राज्यों में फैले हैं। ये पोटैश, मेल्बिडेनम, बेस मेटल आदि जैसे वस्तुओं से संबंधित भी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मतलब कि जीएसआई ने फील्ड सीजन 2018-19 से अब तक के कामों के आधार पर ये ब्लॉक तैयार किए। इनके अलावा 7,897 मिलियन टन के कुल संसाधन वाले कोयला और लिग्नाइट की 17 रिपोर्ट भी कोयला मंत्रालय को सौंपी गई। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों पर 115 परियोजनाएं और उर्वरक खनिजों पर 16 परियोजनाएं स्थापित करी। 62वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड मतलब कि CGPB की बैठक के दौरान लिथियम और गोल्ड सहित 51 खनिज ब्लॉक पर एक रिपोर्ट राज्य सरकारों को सौंपी गई। बता दें कि चीन और ऑस्ट्रेलिया दुनिया में लिथियम के सबसे बड़े सप्लायर हैं। इसके चलते भारत समेत कई देशों को उन पर निर्भर रहना पड़ता है। ये देश इस कारण से मनमानी भी करते हैं। हालांकि अब भारत में भी लिथियम के भंडार का पता चलने के बाद इन देशों पर जो निर्भरता है वो खत्म हो जाएगी, और खास तौर पर चाइना, जो कि हमेशा ही इस बात को लेकर ढोल पीटता रहता है और भारत की जो उसके ऊपर निर्भरता है उसका कभी कभार ही सही लेकिन गलत फायदा भी उठाता है। उसकी कूटनीतिक काट जिस तरीके से अब ये मिली है वो काफ़ी हद तक चाइना को परेशान करेगी, क्योंकि भारत की डिपेंडेंसी जितनी ज़्यादा उसके ऊपर खत्म होगी उतना ही ज़्यादा भारत के लिए बेहतर रहेगा और चाइना के लिए बुरा रहेगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।